नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस चैनल पर। क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, जब हमारे सौरमंडल में इतने सारे ग्रह हैं, तो हमें आसमान में सिर्फ चांद और तारे ही क्यों दिखाई देते हैं? आखिर मंगल, बृहस्पति या शनि जैसे बाकी ग्रह हमें साफ साफ क्यों नहीं दिखते? क्या वो वाकई इतने दूर हैं कि हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाती, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें देखने नहीं देता? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तथ्यों से नहीं, एक दिलचस्प कहानी के जरिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आरव। उसे अंतरिक्ष से बहुत लगाव था। हर रात वो अपने घर की छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं कभी उन ग्रहों तक पहुंच पाऊंगा? एक दिन उसने अपने पुराने खिलौनों से एक छोटा टेलीस्कोप बना लिया। उसने उसे चांद की तरफ घुमाया, और जब उसने पहली बार चांद के गड्ढे और पहाड़ देखे तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। अगले दिन उसने सोचा, अब मैं शनि या मंगल देखता हूं। लेकिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे बस अंधेरा और कुछ टिमटिमाते तारे दिखे। वो उदास हो गया और सोचने लगा, क्या वो ग्रह सच में हैं या सिर्फ किताबों में? आरव को नहीं पता था कि जो वो देखना चाहता है, उसके और उसकी आंखों के बीच रोशनी और दूरी की एक अदृश्य दीवार खड़ी है। असल में यही सवाल हम सबके मन में आता है, हम पृथ्वी से दूसरे ग्रहों को क्यों नहीं देख पाते? जवाब है रोशनी। ग्रह खुद अपनी रोशनी नहीं बनाते, वो सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। यानी सूरज की किरणें उन ग्रहों तक जाती हैं और फिर उनका थोड़ा सा हिस्सा वापस धरती की ओर लौटता है। लेकिन जब कोई ग्रह अरबों किलोमीटर दूर हो तो वहां पहुंची रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है, और जब वही कमजोर रोशनी धरती तक पहुंचती है तो वो इतनी मध्यम हो जाती है कि हमारी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती। इसीलिए चाहे बृहस्पति हो या वरुण, वो हमें आसमान में सिर्फ एक हल्की सी चमक या कभी कभी बिल्कुल अदृश्य लगते हैं। अब बात करते हैं हमारे वातावरण की। धरती का वातावरण एक सुरक्षा ढाल की तरह है, लेकिन यह रोशनी को पारदर्शी नहीं रहने देता। हवा की परतें, धूल, नमी और प्रदूषण, ये सब मिलकर आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर से आसमान देखें तो मुश्किल से कुछ तारे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी या गांव से देखें तो पूरा आसमान चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी असली अपराधी कभी कभी ग्रह नहीं, बल्कि हमारा अपना वातावरण होता है जो उन्हें छुपा देता है। अब जरा दूरी की कल्पना करो। मंगल ग्रह हमसे औसतन 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है और शनि लगभग 1.4 अरब किलोमीटर। इतनी दूरी पर कोई भी ग्रह हमारी आंखों के लिए बस एक बिंदु बन जाता है। टेलीस्कोप से देखने पर हम उनके आकार और रंग की हल्की झलक तो पा सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरत तस्वीरें हम नासा या इंटरनेट पर देखते हैं, वो धरती से नहीं, बल्कि स्पेस मिशनों और टेलीस्कोप जैसे हबल या जेम्स वेब से ली गई होती हैं। धरती से देखने पर हमारा वातावरण रोशनी को बिखरा देता है, जिससे तस्वीरें साफ नहीं दिखती। दिन के समय तो ग्रह बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी बाकी ग्रहों की मध्यम रोशनी को पूरी तरह ढक देती है। हमारी आंखें सूरज की चमक में अंधी सी हो जाती हैं। रात के समय ही हमें शुक्र, मंगल या बृहस्पति जैसे कुछ ग्रह हल्के से दिखते हैं। शुक्र ग्रह तो इतना चमकदार होता है कि लोग उसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं, जबकि वो वास्तव में एक ग्रह है, तारा नहीं। अगर हमारी आंखें नासा के टेलीस्कोप जितनी ताकतवर होती तो हम आसमान में न सिर्फ दूसरे ग्रह, बल्कि उनके चंद्रमा, उनके छल्ले और सतह तक देख सकते। लेकिन प्रकृति ने हमारी आंखों को केवल धरती की जरूरतों के हिसाब से बनाया है, ब्रह्मांड देखने के लिए नहीं। इसलिए हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां हमारी जिज्ञासा पहुंचना चाहती है। भविष्य में यह सब बदल सकता है। वैज्ञानिक अडैप्टिव ऑप्टिक्स जैसी तकनीक बना रहे हैं जो वातावरण की गड़बड़ियों को सुधार सकती है। स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब पहले ही हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की झलक दिखा चुके हैं। शायद आने वाले दशकों में हम बिना अंतरिक्ष में जाए ही दूसरे ग्रहों की असली सतह देख सकेंगे। सोचो,
वो पल कैसा होगा जब हम अपनी छत से बैठकर मंगल का सूर्योदय देख पाएंगे या शनि के छल्लों को घूमते देख सकेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में देखें तो याद रखें, उन टिमटिमाते तारों के बीच कहीं हमारे पड़ोसी ग्रह भी हैं। वो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो वहीं हैं, हमारी आंखों से परे, पर हमारे सपनों के बहुत करीब। और शायद किसी दिन आरव की तरह हम सब भी अपनी नजरों से उन दूर के ग्रहों को देख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार हम मिलें एक और रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले वैज्ञानिक सच के साथ।